तो सभी को मेरा प्रणाम। तो आज की वीडियो मैं हर दिन तो ब्लॉगिंग करता हूँ। तो आज सोचा मैंने कोई मेरा बड़े भ्राता श्री कोई थे, तो उन्होंने कहा कि यार ब्लॉगिंग तो हर कोई कर लेता है, आज मैं वहाँ गया, आज मैं वहाँ गया। तो एक भाई ने कहा मुझे कि यार तो कुछ विषय पे चर्चा की जाए। तो मुझे भी लगा यार करनी चाहिए वास्तव में, इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा कैमरे के आगे बोलने का कि यार हम कैसे करके सभी को बता रहे हैं। तो आज मैंने चुना अपना सब्जेक्ट कि शौच या मूत्र त्याग करते समय जनेऊ कान में क्यों पहनते हैं। तो कोशिश करूँगा आपको यह वीडियो पसंद आएगी और मैं जनेऊ को कान पे क्यों लगाते हैं। तो सभी ब्राह्मण सनातनी जो होते हैं सबसे पहले शौच करते समय अपना जो जनेऊ होता है वो कान पे लगाते हैं। तो शाख्यायन के अनुसार ब्राह्मण दाहिने कान के आदित्य वश रुद्र वायु और अग्नि देवता का वास होता है, और वैसे ही पाराशर के मतानुसार गंगा आदि नदियों का वास होता है। तो साथ ही साथ ब्राह्मण के दाहिने कान में निवास करते हैं कौन कौन? गंगा आदि पाराशर के अनुसार। तो दोस्तों सबसे पहले क्या कहते हैं, यह हम यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं या किसी ने यज्ञोपवीत धारण किया है तो उन्हें अवश्य ही पता होगा कि यज्ञोपवीत के ऊपर ओंकार आदि देवताओं का वास होता है। आपको अवश्य पता होगा जब सबसे पहले यज्ञोपवीत करते हैं तो पूजन इत्यादि होता है, उसके जो यज्ञोपवीत में जो गांठ बंदी होती है उसे ओंकार देवता का वास कहते हैं, वास होता है। तो श्लोक आता है यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम। जो यज्ञोपवीत है वो परम पवित्र है क्योंकि उसमें ओंकार आदि देवताओं का वास होता है। तो इसका रीज़न यह भी है कि इसे इसलिए कान में डाला जाता है कि इसकी पवित्रता बनी रहे। तो पुराणों के अनुसार हम देखें तो कूर्म पुराण में कहते हैं निधाय दक्षिणे कर्णे ब्रह्मसूत्रम मुगध मुखा अग्नि कूर्माक्ष पूर्ण मूत्रम रात्रो चेद दक्षिणा मुखा। तो कूर्म पुराण में कहते हैं महाराज कि अर्थात दाहिने कान पर जनेऊ चढ़ाकर दिन में उत्तर दिशा की ओर मुख रखकर तथा रात्रि में दक्षिण दिशा की ओर मुख रखकर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। तो इस टाइम पे तो कोई ऐसा करता ही होगा, मतलब मुश्किल ही करता होगा कोई ऐसा, क्योंकि नहीं हो पाता है दोस्तों कि रात्रि में इस टाइम इस साइड मुँह करो, उस टाइम तो नहीं हो पाता है। तो ये संभव भी नहीं है इस टाइम पे, आप सभी को ज्ञात होगा। तो पहले के लोग जो थे वो इस प्रकार से अपना मलमूत्र त्याग करते थे। तो जैसे आपको बताया कि श्लोक में यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, तो यज्ञोपवीत को धारण करने के बाद कभी भी उसे अपवित्र नहीं होने देना है। इसलिए जब हम कान पे यज्ञोपवीत पहनते हैं तो वो यज्ञोपवीत वह कमर से ऊपर अर्थात कमर के नीचे वह नहीं रहेगी। इसकी वजह से हमारे लिंग आदि भागों में स्पष्ट होने की संभावना कम होती है। जो हमारा शरीर है हमारे कमर से ऊपर, नाभि से ऊपर हमारा शरीर बहुत पवित्र है और नाभि से नीचे हमारा शरीर अपवित्र है, क्योंकि मलमूत्र इत्यादि लिंग के कारण हमारा निचला शरीर अपवित्र है। तो हमारे शरीर में सबसे पवित्र चीज़ है यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत दोस्तों बहुत पवित्र चीज़ है, बहुत ही पवित्र वस्तु है। जैसे भगवान भी यज्ञोपवीत पहनते हैं, ओंकार देवताओं का वास, हर कोई उसका पालन नहीं कर पाता है। अभी के दोस्तों हम यज्ञोपवीत धारण तो कर लेते हैं पर उसका हमें पता नहीं है कि हमें इसका नियम क्या क्या है। नियम हर किसी को मालूम नहीं होता है।
किसी ने हमने देखा कि कोई कान में डाल रहे तो हमने भी डाल दिया। तो किसी को ये पता नहीं है कि हम कान में क्यों डालते हैं यज्ञोपवीत। तो हमने आपको इस थोड़े शब्दों में बताया कि यज्ञोपवीत कान में इसलिए डालते हैं। तो मनु जी कहते हैं, एक श्लोक आता है, मनु जी कहते हैं, ऊर्ध्वं नाभिर्मध्यन्तरः पुरुषं परिकीर्तितः तस्मान् मेघं त्वस्य मुखमुक्तं स्वशंभुवा। तो कहते हैं महाराज कि पुरुष नाभि से ऊपर पवित्र है। अभी आपको ये बताया मैंने पिछले उसमें कि पुरुष नाभि से ऊपर पवित्र है। वैसे तो पवित्र है, पूरा पुरुष पवित्र है, अगर पवित्रता में रहेगा तो पूरा पुरुष पवित्र है। पर श्लोक के माध्यम से बताया कि पुरुष नाभि से ऊपर पवित्र है और नाभि के नीचे अपवित्र। नाभि का निचला जो भाग है मलमूत्र धारक होने से शौच के समय अपवित्र हो जाता है। केवल शौच के समय हमारा जो शरीर है वो अपवित्र हो जाता है। तो इसलिए मलमूत्र त्यागते समय जनेऊ को कान में लगाना चाहिए। इसका विधान है, चाहे आप किससे पूछ लीजिए, जब आप संध्या करते हैं तो संध्या करते समय भी हम गायत्री का ही जाप करते हैं महाराज। तो गायत्री का जाप करते समय जब हम संकल्प लेते हैं तो जहाँ पे गांठ बंदी हो उसे हम मध्यमा उंगली में फंसा करके संकल्प लेते हैं, तो वह उस चीज़ से भी पवित्र है। तो कहते हैं कि जनेऊ को दाहिने, क्वेश्चन ये आता है कि जनेऊ को दाहिने कान में ही क्यों पहना जाता है, बाएं कान में भी तो पहन सकते हैं ना। तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई हम जनेऊ को दाहिने कान में ही क्यों पहने। तो कहते हैं कि एक श्लोक आता है, गोविंद जी कहते हैं, गोविंद गुरु संग्रह में एक श्लोक आता है, मरुतः सोम इंद्राग्नि मित्रावरुणो तथैव चः एते सर्वे विपक्षस्य श्रोत्रे दृष्टन्ति दक्षिणे। अरे महाराज, इस श्लोक में भी बताया है कि हमारे जो दाहिने कान में है आदित्य, वसु, रुद्र और वायु और अग्नि देवता का वास होता है। मरुत सोम इंद्राग्नि मित्रावरुणो तथैव च। हमारा जो दाहिना कान है उसमें इन देवताओं का वास होता है, इसलिए भी हमें यज्ञोपवीत कान में धारण करना चाहिए। ठीक है। तो वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा जो कब्ज बनता है जब हम कान में फंसाते हैं तो हमें जो मलमूत्र त्याग करने में बड़ी ही आसानी होती है। तो बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने अपने दृष्टि से देख रहे हैं। तो हमें जितनी जानकारी मिली हमने आपको बताने की कोशिश करी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अगर यह वीडियो अच्छी पसंद आई आप लोगों को तो ऐसी दूसरी वीडियो निकालने की कोशिश करूँगा। जो आप बोलेंगे, जिस विषय पे आप बोलेंगे वह विषय कोशिश करूँगा कि इस विषय पे वीडियो बनाऊँ। तो आप सभी को मेरा प्रणाम।